झील का राक्षस मगरमच्छ। एक जंगल में सभी जानवर बहुत मिलजुल कर रहते थे। उस जंगल में एक बहुत ही विशाल व सुंदर झील थी। जंगल के सभी जानवर उसी झील से अपनी प्यास बुझाते थे। सब कुछ हंसी खुशी चल रहा था कि तभी इस बीच न जाने कहां से मगरमच्छ उस झील में रहने के लिए आ गया। उस मगरमच्छ ने उस झील में कब्जा कर लिया और झील को ही अपना घर बना लिया। मगरमच्छ ने जंगल के सभी जानवरों को उस झील में घुसने व पानी का इस्तेमाल करने से मना कर दिया। मैं अब से इस झील में रह रहा हूँ। खबरदार जो तुम लोग इस झील की तरफ आए, वरना मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। उसी जंगल में बंदरों की एक विशाल टोली रहती थी। इस परेशानी से निपटने के लिए बंदरों ने सभा बुलाई। बंदरों के सरदार ने सभी जानवरों से कहा, साथियों, हमारी झील में एक राक्षस ने कब्जा कर लिया है। अगर हम में से कोई भी वहां गया तो वो हमें खा जाएगा। बंदरों ने अपने सरदार से कहा, लेकिन सरदार, पानी के बिना हमारा गुजारा कैसे होगा? हम तो प्यास से ही मर जाएंगे। उनकी बात सुनकर सरदार ने कहा, लेकिन अगर हमें सुख शांति से रहना है तो झील को छोड़ना ही होगा। बेहतर होगा कि हम सब नदी के पानी से ही गुजारा करें और झील के पानी को भूल जाएं। सभी बंदर और जानवर मान गए। कई साल गुजर गए। इस बीच जंगल में किसी भी जानवर ने उस झील की ओर रुख नहीं किया। तभी बहुत बड़ा अकाल पड़ा। नदी सूख चुकी थी। खाने और पीने के लिए बहुत दिक्कत हो गई थी। जंगल के सभी जानवर उस जंगल को छोड़कर जाने लगे थे। लेकिन बंदरों की टोली को इस जंगल से बेहद लगाव था। उन्होंने इस समस्या से निपटने के लिए एक बैठक फिर से बुलाई। सभी बंदरों ने कहा, अगर जल्द ही पानी की व्यवस्था नहीं हुई तो हम सब मर जाएंगे। क्यों ना हम झील का पानी इस्तेमाल करें? वहाँ का पानी कभी नहीं सूखता। लेकिन क्या वो राक्षस मानेगा? बंदरों के सरदार ने कहा, एक तरीका है। हम सबको उस राक्षस से विनती करनी चाहिए। शायद उसके मन में तरस आ जाए और वो मान जाए। सभी बंदर झील के पास गए। बंदरों के सरदार ने झील के राक्षस यानी उस मगरमच्छ को आवाज दी, झील के मालिक, कृपया कर बाहर आए और हमारी विनती सुने। थोड़ी ही देर में झील से मगरमच्छ बाहर निकला। उसकी आंखें गुस्से से लाल थी। वो जोर से चिंगारते हुए बोला, तुम लोग कौन हो और यहाँ क्यों हो? मैं आराम कर रहा था, मेरी नींद खराब कर दी। इसका अंजाम जानते हो? मगरमच्छ की बात सुनकर बंदरों के सरदार ने विनती करते हुए दयनीय आवाज में बोला, सरदार महाराज, आप शक्तिशाली हो, महान हो। इस जंगल में बड़ा अकाल पड़ा है। भूख प्यास से सभी जानवर बेहाल हैं। अगर पानी नहीं मिला तो हम सब मर जाएंगे। हम आपसे इस झील का पानी पीने की इजाजत लेने आए हैं। राक्षस को और गुस्सा आ गया। मैंने तुमसे कहा था ना, झील की तरफ देखना भी मत। अगर किसी ने हिम्मत की तो मैं उसे खा जाऊंगा। ये बोलकर मगरमच्छ वापस झील में चला जाता है। सभी बंदर बेहद निराश और हताश हो जाते हैं। लेकिन बंदरों का सरदार कुछ सोचता रहता है। उसे एक तरकीब सूझती है। वो सभी जानवरों को बुलाता है। तुम में से कुछ खरगोश झील के पास ही गहरा गड्ढा खोदो और बाकी के बंदर मेरे साथ बांस के खेत में चलो। बंदरों का सरदार बंदरों को लेकर बांस के खेत में चला गया। वहां जाकर उसने बंदरों को खेत के कुछ लंबे मजबूत बांसों को काटने का आदेश दिया। बंदरों ने अपना काम कर दिया। वहीं दूसरी ओर झील के पास खरगोशों ने एक बड़ा गड्ढा खोद दिया था। बंदरों के सरदार ने बांस लिया और बांस का एक सिरा झील में डुबाया और दूसरे सिरे को गड्ढे की तरफ मोड़कर उसमें जोर जोर से तब तक सांस खींचता रहा जब तक उसमें से पानी न आ गया। देखते ही देखते झील में से पानी उस गड्ढे में जमा होने लगा। ये देखकर झील का राक्षस गुस्से में बाहर आया। लेकिन चूंकि सारे बंदर झील के बाहर थे तो वो उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सका।
मगरमच्छ गुस्से में ही झील में वापस चला गया। बंदरों और जानवरों ने खुशी खुशी झील का मीठा पानी खूब मजे से पिया और बंदरों के सरदार का शुक्रिया अदा किया। तो इस कहानी से हमने क्या सीखा? किसी भी जंग को जीतने के लिए हिम्मत से ज्यादा बुद्धि की जरूरत होती है। अगर आप किसी भी समस्या का समाधान चाहते हैं तो हिम्मत से नहीं, बुद्धि से काम लीजिए। ऐसे और अमेजिंग कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। लालची गधा। एक जंगल में कौवा और गधा दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। जहाँ भी जाते थे वो दोनों साथ ही जाते थे। एक दिन गधा भोजन की तलाश में घूम रहा था कि इतने में वहाँ उसका दोस्त कौवा आया और कौवे ने कहा, दोस्त, कहाँ जा रहे हो? बहुत भूख लग रही है, भोजन की तलाश में जा रहा हूँ। गधे की बात सुनकर कौवे ने कहा, इस जंगल के थोड़े ही दूर पर भोजन है, चलो हम वहाँ चलते हैं। मैं उतनी दूर नहीं चल सकता। तुम्हारा क्या है, तुम तो हवा में उड़ते हुए चले जाओगे, तुम्हें तो कोई थकान महसूस नहीं होती। वहाँ मकई के खेत हैं और बहुत ही स्वादिष्ट मकई है, चलो ना चलते हैं। मकई की बात सुनकर कौवे के मन में लालच आ गया और वो गधे के साथ चला गया। कौवा और गधा दोनों मिलकर भोजन के लिए निकल जाते हैं कि तभी एक लोमड़ी की नजर उन पर पड़ती है और वो मन ही मन सोचती है, अरे वाह, ये गधा तो बहुत ही हट्टा कट्टा है। अगर मैं इस गधे को महाराज को दे दूं, तो उनके खाने के बाद वो थोड़ा सा मुझे भी दे देंगे। ये सोचकर लोमड़ी गधे के पास जाती है और उससे कहती है, अरे तुम कहाँ मकई के भोजन की तलाश में जा रहे हो? मैं तुम्हें उससे भी स्वादिष्ट और उससे भी ज्यादा भोजन बताती हूँ, तुम मेरे साथ आओ। ये सुनकर गधा लालची बन जाता है और उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन तभी गधे का दोस्त कौवा आता है और वो गधे से कहता है, दोस्त, तुम इस लोमड़ी की बातों में मत आओ, हमें मकई ही काफी है, हमें इसके साथ नहीं जाना चाहिए, चलो मेरे साथ ही चलो। अरे दोस्त, मैं एक बार लोमड़ी का भोजन भी देख कर आता हूँ, तुम चलो, मैं पहुँच जाऊंगा। लोमड़ी और गधा दोनों मिलकर वहाँ से निकल पड़ते हैं। थोड़ी ही दूर जाने के बाद लोमड़ी एक गुफा के पास रुकती है और गधे से कहती है, ये देखो दोस्त, इस गुफा में तुम्हें जो चाहिए वो भोजन तुम जाकर खा सकते हो। जैसे ही गधा भोजन के लिए अंदर जाता है, लोमड़ी अपने सिर की मदद से एक बड़े से पत्थर को उस गुफा के आगे रख देती है और उस गुफा को बंद कर देती है और शेर को लाने के लिए निकल जाती है। ये सब कौवा देख रहा था। वो अपने दोस्त की मदद के लिए हाथी के पास जाता है। हाथी भाई, मेरा दोस्त मुसीबत में है, लोमड़ी ने उसे गुफा में बंद कर दिया है, कृपया कर उसकी मदद करें। हाथी गधे की मदद करने के लिए कौवे के साथ मिलकर उस गुफा के पास जाती है और अपनी सूंड की मदद से उस पत्थर को हटा देती है और गधा बाहर आ जाता है और वो तीनों मिलकर वहां से निकल जाते हैं। तभी लोमड़ी शेर को लेकर गुफा के पास आती है। गुफा में गधा नहीं था, ये देखकर शेर गुस्से से लोमड़ी से कहता है, मुझे बहुत भूख लग रही थी और तुमने मुझे मेरे शिकार के बीच में टोक दिया और यहाँ पर कुछ भी नहीं है, मैं अब तुम्हें ही खा जाऊंगा। ये सुनकर लोमड़ी डर जाती है और वहां से भाग जाती है। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? लालच हमें बड़ी से बड़ी मुसीबत में डाल देता है। लालच का फल। एक रात जंगल के सारे जानवर पार्टी करने शेर के घर गए थे, जिसकी वजह से लोमड़ी को कोई भी शिकार ना मिल सका। भूख से लोमड़ी परेशान हो गया। अब जंगल में तो कुछ भी मिलने वाला नहीं है, शायद जंगल के बाहर कोई शिकार मिल भी जाए। लोमड़ी जंगल से निकल पड़ता है। हर जंगल के बाहर आता है। उसे एक खेत दिखता है जहां बहुत सारी बकरियां और उनके छोटे छोटे बच्चे सो रहे थे। अरे वाह, इतना सारा खाना, किस किस को खाऊं? तभी लोमड़ी की नजर कुत्तों पर पड़ती है।
जो बकरियों की बॉडीगार्ड बनकर इधर उधर घूम रहे थे। कुछ नहीं हो सकता, मैं आगे बढ़ा तो ये कुत्ते मुझे फाड़ देंगे। लोमड़ी परेशान होकर जंगल की तरफ लौट चलता है। तभी उसकी नजर एक मरे हुए कुत्ते की खाल पर पड़ती है। अब तो कुत्ते मुझे पहचान भी नहीं पाएंगे। लोमड़ी कुत्ते की खाल ओढ़ लेता है और कुत्ता बनकर जाता है। लोमड़ी जब कुत्तों के सामने से गुजरता है तो कुत्ते लोमड़ी को कुत्ता समझकर जाने देते हैं। इसी का फायदा उठाकर लोमड़ी बकरी का एक बच्चा उठा लेता है और जंगल में भाग आता है। बच्चा खाने पर लोमड़ी खुश हो जाता है। कितना स्वादिष्ट था बच्चा, और कितना बुद्धिमान हूँ मैं। अब तो मुझे रोज दावत मिलेगी। सुबह होते ही लोमड़ी के दोस्त उसे शिकार के लिए बुलाने आते हैं। तो लोमड़ी कहता है, तुम जाओ, मेरे भोजन का प्रबंध हो गया है। दिन भर भटक कर शिकार करने से अच्छा है रात को बकरी का बच्चा उठा कर लाना। कल की बात हम समझ सकते हैं, पार्टी की वजह से जंगल में कोई शिकार ना मिला, पर आज तो सारे जानवर लौट आए हैं। लालच छोड़ और हमारे साथ चल। अगर पकड़े गए तो मारे जाओगे। लालच का फल बुरा होता है। लोमड़ी अपनी बात पर अड़ा रहा और उसके दोस्त शिकार करने निकल गए। रात हो गई तो लोमड़ी ने कुत्ते की खाल ओढ़ ली और फिर एक बकरी का बच्चा उठाकर खा लिया। इस तरह रोज लोमड़ी कुत्ते की आंखों में धूल झोंककर बकरी का बच्चा उठाकर खाने लगा। इधर खेत में बकरी के बच्चे गायब होने की वजह से किसान परेशान हो गया। कुत्तों, तुम्हारे होते हुए भी मेरा इतना नुकसान हो गया। निकल जाओ, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं। निकल जाओ। किसान कुत्तों को काम से निकाल देता है और खुद रात को पहरा देने रुक जाता है। रात होती है, लोमड़ी खाल ओढ़कर जंगल से खेत पहुंचता है। लोमड़ी देखता है कि कोई भी कुत्ता पहरे पर नहीं है। एक भी कुत्ता नहीं। फिर मैं ये कुत्ते का खाल क्यों पहनूं? वैसे भी इस खाल से बहुत घुटन हो रही है। इसे निकाल फेंकता हूँ और राजा की तरह सीना तान के शिकार करता हूँ। ऐसे कहकर लोमड़ी कुत्ते की खाल उतार देता है। इधर किसान चुपके से लोमड़ी को देखता है। ओह, तो यह लोमड़ी कुत्ता बनकर मेरे कुत्तों को धोखा देता है और बच्चे चुराता था। अभी मजा चखाता हूँ, रुक। लोमड़ी बकरी का बच्चा उठाने आता है तो किसान बड़ी सी लाठी लेकर आता है और लोमड़ी को पीट पीट कर मार देता है। इस प्रकार लालच, आलस और धोखाधड़ी का बुरा फल लोमड़ी को मिल जाता है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।